इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उनकी जगह अगर मैं होता ना तो इनसे ज्यादा रिएक्ट करता। एक बार में पूरा समझाने की कोशिश की क्या उन्होंने कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता टूटने के बाद मन्नत रूम में हर्ट होकर रो रही होती है और सिचुएशन को लेकर बोलती है, मैं अपनी माँ के बारे में क्यों ना सोचूं, मेरी माँ को कोई ऐसे नहीं मार सकता है। इससे तो अच्छा होता कि ऐश्वर्या राय जी मुझे सच में जन्म दे दे, मार दे। क्या बोल रही है? कुछ भी बोले जा रही है मन्नत, कुछ भी बोले जा रही है। श्रुति और धैर्य मन्नत को समझाते हैं और काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। इतने समय से मुझे जानते हैं क्या, इतना नहीं जानते कि मैं कभी किसी की बेइज्जती करूंगी नहीं, और उनकी माँ की, और किसने, और एक्चुअली अच्छा है जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे परिवार में शादी करके जाती, अपनी माँ की बेइज्जती को नजरअंदाज करके तो उनको कभी माफी नहीं कर पाती। श्रुति को विशाखा पर डाउट होता है, वो ये बात मन्नत से शेयर करती है। मन्नत, ये सब ठीक नहीं हो रहा, ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मन्नत। तेरी विक्रांत से शादी होने वाली है और तू सिर्फ मेरी वजह से शादी तोड़ रही है। नहीं 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 मन्नत, ऐसा मत कर। देख देख जरा ध्यान से सुन, ध्यान से सोच। विक्रांत की भी ना इतनी बड़ी गलती नहीं है? वो आया तो उसे तो यही लगा ना कि तू उसकी माँ के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। हाय रब्बा, मेरा भी दिमाग खराब है, मत मारी गई है मेरी। मुझे क्या जरूरत थी तुझे को उकसाने की। अरे बस करो। मन्नत भी बोलती है कि विशाखा पर नजर रखनी होगी। मन्नत धैर्य से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फोन पर पूछताछ कर रही होती है, तभी धैर्य सुन लेता है और वहां से चला जाता है। हेलो सर, वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, आप डीसीपी धैर्य को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे धैर्य से काफ़ी अच्छी जान पहचान है, बहुत ईमानदार अफसर हो। अच्छा, हाँ आई एम श्योर ईमानदार है। अब वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी उनका ट्रांसफ़र यहाँ क्यों हुआ? धैर्य ऐश्वर्या को हॉस्पिटल में लेकर आता है क्योंकि ऐश्वर्या और मल्ला को धैर्य की सच्चाई पता है, इसलिए ऐश्वर्या उसको बोलती है मुझे जेल से आज़ाद करवाओ। धैर्य हवलदार को बोलता है कि इनको हथकड़ी लगाओ और कस्टडी में ले जाओ। मैडम की खातेदारी करो, इनको लगाओ हथकड़ी। खास ख्याल रखना। मेरी हेल्प नहीं की ना तो बहुत पछताओगे, मैं बता रही हूँ। आई स्वेयर। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 में धमाके हो रहे हैं ट्विस्ट और टर्न्स के। इस हफ्ते घर से एलिमिनेट होने के लिए नीलम गिरी, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और मालती चाहर नॉमिनेटेड है। वहीं कल के एपिसोड की शुरुआत हुई थी गौरव खन्ना और नीलम गिरी से, जो नॉमिनेशन को लेकर भड़ास निकाल रहे हैं। इस दौरान नीलम तान्या मित्तल की दोस्ती को लेकर भी सवाल उठाती है। घर में मुद्दा खड़ा हुआ जब नॉमिनेशन टास्क में अमाल और अभिषेक ने एक दूसरे को धक्का दिया था। गौरव खन्ना अमाल मलिक और ग्रुप से नाराज हैं क्योंकि उन्हें नॉमिनेट करने के लिए किसी ने भी ढंग का कारण नहीं दिया। बेडरूम में तान्या मित्तल और गौरव खन्ना आपस में भिड़ जाते हैं। गौरव तान्या पर घमंडी होने और यहाँ तक कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए वोट देने का ताना मारते हैं। शो बिग बॉस 19 में जिशान कादरी के एलिमिनेशन के बाद घर में डायनामिक्स बिल्कुल बदलते हुए नजर आए। बिग बॉस 19 के एपिसोड में आगे अमाल मलिक मालती चाहर से कहते हैं कि गौरव खन्ना ड्रामेबाज है और सभी का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहता है। वो चाहता है कि कैमरा हर वक्त उस पर रहे। वो किसी को बोलने ही नहीं देता, बल्कि दूसरों के बीच में आकर अपना मोमेंट बनाता है ताकि वो कैप्चर हो जाए, वरना वो काफ़ी चालाक और मैनिपुलेट है।
वहीं अभिषेक बजाज और अश्नूर कौर के बीच भयंकर लड़ाई हुई। मजाक में अभिषेक बजाज अश्नूर का नाइट सूट स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। अगली सुबह बसीर अली कैप्टन नेहिल चुदासमा से अभिषेक बजाज की शिकायत करते हैं कि उन्होंने अभी तक वॉशरूम साफ नहीं किया है। बसीर कहते हैं कि जब तक अभिषेक बाथरूम साफ नहीं करेंगे वो किचन के लिए सब्जी नहीं काटेंगे। वहीं नया राशन टास्क आयोजन होता है जिसमें बिग बॉस घरवालों को एक बड़ा सा टेडी बियर देते हैं जिसे जमीन पर रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इस टास्क में बिग बॉस कैप्टन नेहिल चुदासमा को उन घरवालों का चालान काटने को कहते हैं जो टेडी बियर को सही तरीके से नहीं उठाते। टास्क में ट्विस्ट तब आता है जब पेनल्टी करने पर बिग बॉस घरवालों का आधा राशन काट देते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के राशन टास्क में मालती से टेडी का पैर स्टूल पर लग जाता है तो नेहिल चालान काट देती है। नेहिल की ऊंची आवाज से मालती को गुस्सा आ जाता है और वो टेडी जमीन पर फेंक देती है। दोनों के बीच जमकर तू मैं होती है। कुछ घंटों बाद फरहाना बर्तन धोने की ड्यूटी के दौरान एक थाली धोना भूल गई। इस पर अमाल मलिक कहते हैं कि भूलो मत भाई, कुछ भी जो हो कर दो। लेकिन अमाल मलिक की ये बातें फरहाना को पसंद नहीं आई। अमाल मलिक का भी पारा चढ़ जाता है और वो बर्तन धोने से साफ इनकार कर देते हैं। अमाल मलिक ने कहा कि अब जो करना है कर लो, तो फरहाना ने भी रिप्लाई देते हुए कहा निकल। इसी के साथ बिग बॉस 19 के एपिसोड में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स जानने के लिए बने रहे टेली टॉक के साथ। एक सेकंड के लिए 3 cheers, hip hip! ऑडियंस के लिए Yes. सब लोग केक खाइए, सबकी जगह बैठा दो। फॉर श्योर और आज के दिन का हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे बिकॉज़ मैंने जैसे कहा मैं इस प्रोजेक्ट से मार्च अप्रैल से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और इतना लेट हम लोग ऑन एयर गए बट आई थिंक सब्र का फल हमें बहुत मीठा मिला। जिस लेवल का प्यार इस शो से मिला है आई थिंक 100 तो बहुत कम है, अभी तो बहुत सारे एपिसोड्स होने वाले हैं। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ग्रेटफुल फील होता है बिकॉज एज अ टीम हम सब ने बहुत मेहनत की है और जब मेहनत लोगों को अच्छी लगती है और शो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत खुशी होती है। इनिशियली काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे लोगों के बट आई वॉज वेरी श्योर और बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे शो में कि जब लोग देखना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनिशियली लोग प्री कंसीव नोशंस के हिसाब से बातें बोल रहे थे बट सी जो अच्छा होता है वो लोगों को अच्छा लगता ही है। टचवुड आई फील बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। 100 तो एक बहुत छोटा सा माइलस्टोन है। आई थिंक मैनी मोर एपिसोड्स टू कम। वो दिन भी दूर नहीं जब आप 1000 एपिसोड्स पे आके बोलेंगे कि आज 1000 एपिसोड्स हो गए। सो यस, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ अन्नू से। जब आप किसी किरदार को दिन में 14-15 आवर्स प्ले करते हो तो कहीं ना कहीं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप में नहीं भी होते हुए हो जाते हैं। तो अन्नू निहारिका बहुत सिमिलर है। मैंने कहा अन्नू के साथ ज़्यादा रहती हूँ मैं, निहारिका के साथ कम रहती हूँ, तो टेक्निकली आप कह सकते हैं अन्नू अब निहारिका में बस चुकी है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स है दिवाली और आई एम श्योर कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूँगी और जब हम लोग शूट कर रहे होंगे तो मेरी सेट फैमिली के साथ भी मैं दिवाली ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। थैंक यू सो मच।